और लोकसभा चुनाव के चुनाव प्रचार अभियान का समापन हो गया है। 7वें चरण के लिए डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है और अब बीजेपी के नेता समीक्षा में जुटे हुए हैं। कोई घर से फोन के माध्यम से, कोई बैठकों में शामिल हो रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ताओं से वर्चुअली या फिर फोन से संपर्क साध रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते 7वें चरण के मतदान की तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। पार्टी कार्यालय में चुनावी अभियान की टीम के साथ बैठक की जा रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पदाधिकारियों के साथ फीडबैक ले रहे हैं बातचीत करके। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पूर्वांचल की लोकसभा सीटों की समीक्षा कर रहे हैं। चुनावी प्रबंधन के सह संयोजक जेपीएस राठौर पार्टी कार्यालय पर बैठक कर रहे हैं। गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गया। वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए। उन्हीं का रुख कर लेते हैं। 7वें चरण के लिए वोटिंग होनी है रामगोपाल। 8 राज्यों की 57 सीटों पर जहां वोट डाले जाएंगे, वहीं उत्तर प्रदेश की भी 13 सीटें शामिल हैं। गोरखपुर की बात करें, सबकी निगाहें वहां भी टिकी हुई है, बनारस में भी टिकी हुई है। हॉट सीट है गोरखपुर, वहां पर कैसी तैयारियां हैं और लोगों का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, अगर हम गोरखपुर लोकसभा सीट की बात करें तो 2000 मतदान केंद्रों पर यहां बूथ बनाए गए हैं और वहां पे कल सुबह 7 बजे से मतदान होगा। गोरखपुर विश्वविद्यालय से जो मतदान कर्मी हैं वो उनकी रवानगी है। चूँकि गोरखपुर जिले में 2 लोकसभा सीटें पड़ती हैं, 5 विधानसभाएं, गोरखपुर सदर लोकसभा सीट और बांसगांव लोकसभा सीट के लिए 3 विधानसभाएं, यानी कि यहाँ पे 2 लोकसभा सीटों की गिनती होगी और कुल 8 विधानसभा क्षेत्रों के लिए जो मतदान कर्मी हैं यहाँ से रवाना हो रहे हैं। चूँकि गोरखपुर सदर भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ रहा हो, लेकिन गोरखपुर जिला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिला है, तो इस जिले की जब गिनती होती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गिनती होती है। और सिर्फ गोरखपुर ही नहीं, पूर्वांचल का जो ये उत्तरी हिस्सा है जिसमें गोरखपुर मंडल की 5 लोकसभा सीटें हैं, गोरखपुर, बांसगांव, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज और सलेमपुर, और इसी के साथ गोरक्ष प्रांत की जो बलिया है, मऊ है, घोसी है, मऊ सीट है, इसका भी प्रभाव, इस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक तरीके से साफ प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। और इसी तरीके से जो वोटिंग पैटर्न है वो कुछ इसी तरीके से यहाँ दिखाई पड़ रहा है। जहाँ तक प्रशासन की बात है तो प्रशासन ने अपनी तरफ से तैयारियाँ पूरी कर रखी हैं। गर्मी बहुत है, करीब अभी इस वक्त करीब 44 डिग्री तापमान है। सड़क पे भयंकर इस तरीके से सन्नाटा सा पसरा हुआ है, लेकिन जो चुनाव ड्यूटी में लगे हुए कर्मचारी हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से लगातार अपने ड्यूटी के लिए रवाना हो रहे हैं। उनके इंतजाम किए गए हैं कि उनको पानी की व्यवस्था की गई है, उनके रुकने के इंतजाम किए गए हैं, उनको धूप ना लगे इसके भी इंतजाम जिला प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। हीट वेव से बचने के भी लगातार सलाह दिया जा रहा है और उनको सुरक्षित मतदान केंद्रों तक पहुंचाया जाए, वहां पे सुरक्षित तरीके से मतदान हो, इसके लिए पुलिस के जवान तो लगाए गए हैं। क्योंकि हमारे सहयोगी बनारस से उपेंद्र द्विवेदी भी जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, बनारस में भी मतदान होना है, हॉट सीट है वाराणसी, लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश की बात करें जो कि चुनावों से पहले आया है, उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि बाबा विश्वनाथ की धरती से मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, मैं यहाँ से कैंडिडेट चुना गया हूँ। वो सीट कितनी इंपॉर्टेंट है, बनारस की सीट कितनी खास हो जाती है? और क्योंकि बनारस पूरे देश भर के दिल में बसता है, वहां पर कैसी तैयारियां हैं, लोगों का क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल यहाँ 2 तरीके की तैयारी है। पहली तैयारी प्रत्याशी की ओर से, तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से चूंकि प्रत्याशी हैं तो उन्होंने कल अपना वीडियो संदेश जारी किया। बनारसी भाषा में उन्होंने अपने भाव रखे और उन्होंने वोट देने की अपील की। अधिक से अधिक लोगों से कहा कि वो वोट देने के लिए निकले। ऐसे में चूंकि तापमान 47 को पार कर चुका है और कल 70 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, तो ऐसे में प्रशासन की चुनौती है कि जो वोटर्स हैं उनके लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। तो मैं इस वक्त नगर निगम के बूथ पर हूं जहां पर कल मतदान होना है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर छांव की किस तरीके से व्यवस्था की गई है। जो भी लोग आएंगे वोट देने उनके लिए छांव की व्यवस्था की गई है, पंखे लगे हैं, यहाँ तक कि कूलर भी लगाए जा रहे हैं ताकि जो वोटर्स हैं उनको किसी तरीके की असुविधा ना हो, अधिक से अधिक वोट हो सके। इसके अलावा बहुत सारे
सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं। अब हम बात कर लें तो करीबन 1909 पोलिंग पार्टियां हैं जिनको रवाना किया जा रहा है अलग अलग पोलिंग बूथ पर। और जो दूसरे दल के जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन की ओर से अजय राय हो या हम पूर्वांचल की अलग सीट से बात कर लें, वाराणसी को आप एक सीट नहीं मान सकते क्योंकि वाराणसी का प्रभाव पूरे पूर्वांचल पर है और इस वक्त देश में वो राजनीति का केंद्र बिंदु हो गई है। तो पूर्वांचल में सारी सीटों पर प्रभाव पड़ता है। अगर हम आंकड़ों पर बात कर लें तो वाराणसी की 5 सीटें और बगल में सटी हुई चंदौली की 2 सीटों के लिए भी यहां से पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही क्योंकि 2 विधानसभा चंदौली की वाराणसी पड़ती है, वहां के लिए भी पोलिंग पार्टियां। विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है वाराणसी और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भक्ति, शक्ति और विरक्ति की नगरी है। यहाँ पर मतदान होना है कल, जिसको लेकर काफी तैयारियां। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।